2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे नीतीश कुमार। राजद कोटे से मंत्री सुरेंद्र यादव का बड़ा बयान। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे तभी होगा बिहार का कल्याण। ये पूरे हिंदुस्तान के आवाम की मांग है, सुरेंद्र यादव ने कहा है। भगवान विष्णु से सुरेंद्र यादव ने नीतीश कुमार के लिए कामना भी की है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी सीएम को पीएम का बेहतर दावेदार बताया है। जी हां, प्रधानमंत्री पद का बेहतर दावेदार हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 2024 में प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हो सकते हैं नीतीश कुमार। और यहां पर बड़ी एकजुटता देखने को इसलिए भी मिल रही है क्योंकि ये बात सिर्फ जेडीयू नहीं कह रहा, ये बात आरजेडी भी कह रही है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के बेहतर दावेदार हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री हो, ये पूरे हिंदुस्तान के आवाम की मांग है। तो 2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे नीतीश कुमार। राजद कोटे से मंत्री सुरेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे तभी बिहार का कल्याण होगा। ये पूरे हिंदुस्तान के आवाम की मांग है। विष्णु भगवान से कामना करता हूं कि हे विष्णु भगवान, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार हो। ये हिंदुस्तान का आवाम का मांग है। अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं होगा तो यह गरीब राज्य का कल्याण नहीं होगा। पूरे बिहार के पूरे हिंदुस्तान देख रहा है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार कब प्राइम मिनिस्टर बने कि हिंदुस्तान का उद्धार हो और बिहार गरीबी राज समाप्त हो। इसलिए विष्णु भगवान से हम कामना करना है, हे फल्गु माता, आशीर्वाद दीजिए नीतीश कुमार को। दिन दुगना रात चौगुना देश के प्रधानमंत्री बने। माननीय नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। परिस्थिति अगर बनी तो नीतीश कुमार सबसे बेहतर प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं, लेकिन अभी उसके लिए परिस्थिति, क्योंकि देश में पूरे विपक्ष को ये करना और फिर उस तरह से बात करना अभी आज की तारीख में बहुत साफ हम नहीं कर सकते। उसके लिए कोशिश होगी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं देश में जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो सबके साथ बात होगी, कोई रास्ता निकलेगा, देखेंगे। लेकिन अभी हम दावा नहीं कर रहे यही होगा तो हम करेंगे और नहीं होगा तो नहीं करेंगे। विपक्ष की एकता में कोई बाधक हम लोग नहीं बनेंगे। किसी भी कारण से एकता हो, सबसे पहले यह जरूरी है, उसके बाद आपका जो सवाल है वो सेकेंडरी है। चलिए, तो सुना आपने, देश के प्रधानमंत्री पद के बेहतर दावेदार हैं नीतीश कुमार, ऐसा कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने। उपेंद्र कुशवाहा ने तो कहा है क्योंकि वो जेडीयू के नेता है, लेकिन ये बात राजद के कोटे से मंत्री ने भी कही है, वो भी सहकारिता मंत्री, और उन्होंने कहा है कि वो भगवान विष्णु से ये कामना करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत करते हैं। जेडीयू की नेत्री अंजुम आरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजुम जी, क्या 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे? देखिए, आवाज बहुत स्पष्ट नहीं है, इको कर रहा है, लेकिन मैं जितना समझ पाई हूँ मैं वो जवाब देने की प्रयास करती हूँ। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू ने कल इस पे वक्तव्य आ चुका है कि हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन
हमारे नेता नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री बनने के वो सारे गुण मौजूद है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह दूं, राजनीतिक शुचिता की वो प्रतीक है। भ्रष्टाचार के मामले पे कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी नेता या राजनेता एक बिंदु में उन पर लगा सकता है कि कुछ किसी तरह का भ्रष्टाचार उनके ऊपर है। वंश की बात से वो परे हैं। जब हम देखते हैं कि देश की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो आतंक में डूबी हुई है वंशवाद को लेकर के, वो पॉलिटिकल डायनेस्टी को लेकर के डूबी हुई है। लेकिन नीतीश कुमार एक अपवाद है कि वंशवाद करे तो जो प्रधानमंत्री के जितने दूर होने चाहिए विकास को लेकर के लंबा उनके पास प्रशासनिक अनुभव है। 17-18 वर्षों तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार 3 बार वो केंद्र में वो मंत्री के पद पे रहे हैं। तो राजनीतिक अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव, एक लंबा उनके पास अनुभव है। तो हम देखते हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री के सारे गुण मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे नेता प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। तो चीजें बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल, चीजें तो स्पष्ट है, लेकिन एक तरफ यहाँ पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि सिर्फ जेडीयू ही नहीं, राजद के कोटे से भी मंत्री हैं, राजद के भी नेता हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए बेहतर दावेदार है नीतीश कुमार। लेकिन जेडीयू के ही कद्दावर नेता रहे आरसीपी सिंह ने इस बात को साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो काम ही नहीं करते हैं और 7 जन्म में वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। 7 जन्म में बनेंगे कि 2 जन्म में बनेंगे कि 70 जन्म में, ये जो है ना, ये काल्पनिक बातें, उन बातों का हम लोग क्या जवाब दें। लेकिन अगर कोई भी राष्ट्रीय जनता दल की माननीय मंत्री, विधायक या कोई भी व्यक्ति इस तरह की वक्तव्य को अगर कहते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते, तो हम उन तमाम लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और सम्मान करते हुए कहना चाहते हैं कि इस बिंदु पे, इस पॉइंट पे हमारी पार्टी का स्टैंड जो है बहुत ही क्लियर है कि हमारे नेता प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। चलिए, तमाम बातचीत के लिए अंजुम जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंजुम आरा ने ये क्लियर किया है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार तो नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री पद के बेहतर दावेदार हैं और प्रधानमंत्री मटेरियल हैं नीतीश कुमार। लेकिन फिलहाल उन्होंने ये बात भी कह दिया है कि 2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार नीतीश कुमार नहीं होंगे, लेकिन पीएम मटेरियल तो हैं और उससे बेहतर कोई चेहरा नहीं हो सकता है। लेकिन स्पष्ट भी कर दिया है उन्होंने। और आपको ये भी बता दें कि एक तरफ जहां आरसीपी सिंह ने इस बात को खारिज किया था और कहा था कि प्रधानमंत्री मटेरियल नहीं है, प्रधानमंत्री के कोई भी गुण नीतीश कुमार में नहीं है, तो वहीं जेडीयू के साथ साथ आरजेडी भी प्रधानमंत्री पद का बेहतर दावेदार नीतीश कुमार को बता रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में प्रधानमंत्री दावेदार को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई है। क्या बिहार में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे? तमाम कोशिशों में जुटी है महागठबंधन की सरकार और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस बात को कह दिया है कि वो तमाम तैयारियां कर रहे हैं और कोशिश है कि विपक्ष को एकजुट किया जाए। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा इस तैयारी में 2024 के 2024 के मिशन में पहले से लग गए? चलिए, अब तो हो चला है इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर का। इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। सुशील मोदी के रडार पर आए जगदानंद सिंह के पुत्र कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के कारनामों का सूमो ने खोला चिट्ठा। बिहार को ले डूबेंगे राजद के सुप्रीमो और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर गबन का आरोप है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार सरकार के कई मंत्री सूमो के रडार पर हैं और अब नाम है सूची में अगला, वो है कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का, जो कि पुत्र है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के। ऐसे में सुशील कुमार मोदी बिहार के कद्दावर नेता, राज्यसभा सांसद, इन्होंने मोर्चा खोला है। सुशील मोदी ने तमाम मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कृषि मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, बावजूद इसके उन्हें बिहार सरकार में मंत्री क्यों बनाया गया है?
तो मंत्रिमंडल गठन में ऐसे ही लोगों का नाम क्यों है जिस पर गंभीर मामले दर्ज है? बिहार सरकार का करोड़ों रुपया बकाया है। ऐसे मंत्री को लेकर सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से बड़ी बात कह दी है। तो लगातार बिहार सरकार के मंत्री सूबों के रडार पर है और अब इसमें जो अगला नाम है वो कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का है। इससे पहले कार्तिकेय सिंह, प्रोफेसर चंद्रशेखर को लेकर भी सुशील मोदी कई आरोप को लगा चुके हैं, कई खुलासे कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री को लेकर उन्होंने कहा था कि जो हथियार का शौकीन है वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को क्या ठीक करेगा। कार्तिकेय सिंह यानी कानून मंत्री को लेकर उन्होंने कहा था जिस पर खुद अपहरण जैसे गंभीर मामले दर्ज है वो बिहार की कानून व्यवस्था को क्या बनाएगा। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर गबन का आरोप है। करोड़ों के रुपए जो है बिहार सरकार के वो बकाया है। इस खबर पर अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ अख्तरुल जी राजद के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अख्तरुल जी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, लगातार सुशील मोदी के रडार पर राजद के कोटे से कई मंत्री हैं और अब कृषि मंत्री को लेकर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है। क्या वो कई सालों से जेल में बंद थे? क्या उन पर करोड़ों के गबन का आरोप है? देखिए, ऐसा है कि केस तो शायद हुआ है, ये हम लोग को भी कुछ जानकारी इस तरह की है। जी, पार्टी के नेता थे और खुद भाजपा के बड़े बड़े नेता जाकर उनसे मिले थे और यहाँ तक कि सुशील मोदी खुद गए थे उनसे मिलने के लिए और यह कहा था कि यह केस में दम नहीं है, यह झूठा केस है, ठीक है। और यहाँ तो केस है, मामला चल रहा है, न्यायालय इसका फैसला करेगा। भाजपा के लोग क्या बोलना चाहते हैं? मोदी सरकार में 78 में 31 मंत्री ऐसे हैं जिन पर केस दर्ज है, 24 ऐसे मंत्री हैं जिन पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो आखिर क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग? पहले केंद्र की मोदी सरकार 42% मंत्री 42% मंत्री जी जब आरोपित हैं और गंभीर आरोप है, तो फिर हमारे एक दो मंत्री जो भाजपा के ही नेता थे, तो फिर क्या है? कोर्ट न्यायालय में मामला लंबित है, न्यायालय फैसला करेगा। करोड़ों रुपए बकाया है राज्य सरकार के। आरोप सिद्ध होगा तो कार्रवाई होगी। सुधाकर अभी विचार जी मामला है जी। सुधाकर सिंह पे करोड़ों रुपए राज्य सरकार का बकाया है जी। सुधाकर सिंह जो कि कृषि मंत्री हैं, उन पर करोड़ों रुपया बकाया है राज्य सरकार का। हाँ, नहीं, आपकी आवाज थोड़ी अख्तरुल जी, आवाज आ रही है जी। सवाल यह है कि क्या कृषि मंत्री यानी सुधाकर सिंह पर करोड़ों रुपए बकाया है? नहीं, हम तो इतना ही जान रहे हैं कि वो भाजपा के नेता थे तब जो उनपे जो आरोप लगा था। जब से वो हमारे साथ आए हैं कोई भी आरोप उनपे नहीं लगा है। वो स्वच्छ छवि के आदमी हैं और उसके बाद किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। मामला न्यायालय में चल रहा है। तब हमने बताया कि न्यायालय मामले को अगर इतनी गंभीरता से भाजपा लेती है तो आखिर मोदी सरकार में 78 में 31 मंत्री जिस पर एक एक दर्जन मुकदमे हैं, नाम गिनाना शुरू करें क्या? गंभीर आरोप है। हत्या का प्रयास, दंगा कराना जैसे तमाम भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामले हैं। मैं नहीं कहता, एडीआर का रिपोर्ट बताता है, एडीआर का रिपोर्ट यह बताता है कि 24 ऐसे मंत्री हैं 78 में, गंभीर मामला। तो तब जब आप केस किसी पे दर्ज है तो उसको इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं कि कानून में यह प्रावधान है कि जब तक न्यायालय कोई फैसला न ले उनको मंत्रिमंडल में रखा जा सकता है और उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो आखिर भाजपा क्यों चिल्लाती है? खुद के मामले, दिल्ली के मामले में कुछ नहीं बोलती है और बिहार में एक दो आदमी पर मुकदमे हैं तो उसको लेके हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा। असल ये जो है ना, ये
चिरे जले हुए पके हुए लोग हैं। सत्ता हाथ से चली गई, बौखला गए हैं ये लोग, और इनको लगता है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार राष्ट्रीय फलक पर आ जाएंगे और देश में पूरी तरह से ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का जो चल रहा था एजेंडा हर राज्य में अपनी सरकार बनाने का, तोड़ मरोड़ कर लोकतंत्र को समाप्त करके खरीद के फरोख्त करके करने का, उस पर जोरदार समाचार बिहार ने मारा है। उन लोगों पर बौखला गए हैं, झन्ना गए हैं ये लोग। इसीलिए आवेश में इस तरह की बातें बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं। अगर उनको लगता है कि जिन पर केस है उनको मंत्रिमंडल में नहीं रहना चाहिए, तो हम भाजपा के इस बयान का स्वागत करते हैं और अपील करते हैं कि केंद्र में सबसे बड़ी पार्टी, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री शुरुआत करें और 31 मंत्रियों को केंद्र से निकालें, बर्खास्त करें। हम वादा करते हैं कि हम लोग भी उस पर विचार करेंगे और प्रधानमंत्री के उस कदम के बाद हम लोग भी उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे, अगर थोड़ी सी भी इन लोगों में इस तरह की बात है तो। बिल्कुल। चलिए इस्लाम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातों पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। एकदम सुलझी हुई प्रतिक्रिया, सुलझी हुई बात कही है अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने और कहा है कि यदि हमारे नेताओं पर दाग है तो दाग बीजेपी के नेताओं पर भी है। यदि कार्रवाई बीजेपी करती है और 31 दागी नेताओं पर कार्रवाई होती है तो राजद भी करेगी। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अख्तरुल जी आपका। तो बड़ी खबर, सुशील मोदी ने बड़ी बात कह दी है और सबसे पहले हम चाहेंगे कि सुशील कुमार मोदी का वो बयान सुनिए आप। माननीय कृषि मंत्री और राजद के विधायक श्री सुधाकर सिंह, जो राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जक्का बाबू, उनके सुपुत्र हैं और रामगढ़ से विधायक हैं। श्री सुधाकर सिंह की 2 राइस मिल है कैमूर जिले में, सोन वैली राइस मिल और सुधाकर राइस मिल। 2013 में जब नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और आज भी मुख्यमंत्री हैं, तो राज्य खाद्य निगम कैमूर ने सुधाकर सिंह पर रामगढ़ थाने में एक एफआईआर दर्ज करे। एफआईआर का डिटेल मेरे हैंडआउट में है। इस एफआईआर में सुधाकर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि कुल 5 करोड़ 31 लाख रुपए का गबन किया गया है। कुल 5 करोड़ 31 लाख का गबन किया गया है, जो कि राज्य सरकार की संपत्ति है। यह गबन करते हुए इनके द्वारा आपराधिक कार्य किया गया है। अतः उपयुक्त राज्य सरकार की संपत्ति को बेचकर गबन करने के आरोप में इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाए। यानी राज्य खाद्य निगम का जो जिला खाद्य निगम था कैमूर का, उसे रामगढ़ थाने को एक पत्र भेजा, जिसकी कॉपी भी आपको दी गई है, कि इन कारणों से इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। तो सुना आपने, सुशील मोदी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इसको लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। चलिए अब वक्त हो चला है इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर का। तीसरी बड़ी खबर जेडीयू खेमे से आ रही है। दरअसल पटना में जेडीयू की अहम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 3 और 4 सितंबर को होगी जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। सीएम नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। नई सरकार के कार्यशैली पर भी बातचीत होगी। पटना
इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है, संक्षेप में बताएं। बिल्कुल शर्मिला, जेडीयू के राज्य स्तरीय जो है कार्यकारिणी की बैठक होगी और 3 सितंबर और 4 सितंबर को यह बैठक बताई जा रही है कि होगी, क्योंकि जो है महागठबंधन सरकार बनने के बाद ये पहली बार राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है महागठबंधन की सरकार जो है बनी है, उसके बाद पहली बार ये बैठक बुलाई गई है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के नेतृत्व में ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में जो है तमाम नेता मौजूद रहेंगे और इस बैठक में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि महत्वपूर्ण जो है वो निर्णय लिया जा सकता है, नेताओं को निर्देश दिया जा सकता है। और उसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे और इस बैठक में सांसद से लेकर विधायक और नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री, जेडीयू के संस्थापक भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। जहां 3 और 4 सितंबर को पटना में एक अहम बैठक जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। चलिए, नीतीश कुमार समेत शामिल होंगे राष्ट्रीय स्तर के तमाम नेता इस बैठक में। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और लोकसभा, राज्य के विधानसभा चुनाव पर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। नई सरकार की कार्यशैली पर भी बातचीत होगी। तो पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। बेहद अहम बैठक माना जा रहा है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद से ये पहली अहम बैठक जेडीयू की ओर से बुलाई गई है। 3 और 4 सितंबर यानी 2 दिवसीय बैठक है ये। चलिए, तो ये अहम बैठक है और इस बैठक में क्या कुछ होगा ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 2 दिवसीय इस बैठक में काफी कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होने वाली है और खासतौर पर लोकसभा का चुनाव फिलहाल केंद्र में है, यानी कि केंद्रित है और ऐसा अहम मुद्दे पर अहम बैठक में चर्चा होने की पूरी तरह से संभावना है। तो 3 और 4 सितंबर को एक अहम बैठक, जनता दल यूनाइटेड की अहम बैठक पटना के कर्पूरी सभागार यानी प्रदेश कार्यालय में होने वाली है। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में इस बैठक में राष्ट्रीय स्तर के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और चलिए, जेडीयू की नेत्री हमारे साथ अंजुम आरा एक बार फिर से जुड़ी है। अंजुम जी, एक अहम बैठक होने वाली है 3 और 4 सितंबर को, क्या कुछ हो सकता है इस बैठक में? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है हमारी, ये आज ही वो प्रोग्राम आया हुआ है और बैठक में जो हमारे एजेंडे, अभी एजेंडे तो वो नहीं हम लोग को स्पष्ट मिल पाए हैं और निश्चित रूप से एजेंडा जो होगा हमारी पार्टी का, बैठक का एजेंडा जो होगा, पार्टी को कैसे हम मजबूत करें, स्ट्रेंथन करें, कैसे इसका विस्तार हो। हमारी पार्टी नियर अबाउट हम नेशनल पार्टी बनने का करीब में है, इन्हीं सारी बिंदुओं पर विमर्श होना है और अभी एजेंडा जो है स्पष्ट तौर पे हम लोग को नहीं, हम लोग अभी वाकिफ नहीं है, तो इसलिए बात इस पे अंजुम जी, ये खबर भी सामने आ रही है कि राष्ट्रीय स्तर के जो तमाम नेता हैं वो नेता इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं, यानी कि जेडीयू की जहां जहां भी देश भर में पार्टी है वहां के नेता इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं।
अंजुम जी आवाज आ रही है? तो चलिए, अंजुम जी का संपर्क हमसे टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक अहम बैठक है और इस बैठक में कई ऐसे एजेंडे हैं जिस पर चर्चा होगी। फिलहाल बड़ी खबर के सफर में हमें दे इजाजत और आप देखते रहे DTV भारत। नमस्कार।